नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। बिहार के स्नातक कोटि में बहाल शिक्षकों के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है और खुशी की खबर है जो भी स्नातक ग्रेड में बहाल शिक्षक हैं, उनके प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति की। आप सभी जानते हैं कि जब वो बहाल हुए थे, बेसिकली जो शिक्षक बहाल हुए, वो टेट के माध्यम से 6 टू 8 के शिक्षक बहाल हुए और उनके जो नियमावली में जब उनकी बहाली हुई थी, तो नियमावली में था कि 5 साल के बाद उनको प्रोन्नति दिया जाएगा। 5 ईयर जैसे हो जाएगा, तो उनको एचए में प्रोन्नति दिया जाएगा। लेकिन सरकार की शिथिलता के चलते, उनकी निष्क्रियता के चलते और आपको अरुचि के चलते शिक्षकों को उनके एचएम के पद से प्रोन्नत देने से वंचित रखा गया है। इसी के लिए लगभग 10 पिटिशनर ने आपको बिहार सरकार के अनेक जिलों के डीपीओज और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के ऊपर एक रिट एप्लीकेशन दायर किया था और जिसी के आपको अगेंस्ट में माननीय न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है। जो खुशी की खबर है कि जो भी पिटिशनर हैं और जो स्नातक कोटि के शिक्षक हैं, उनको प्रोन्नति दी जाए एचएम के आपको पद पर। और जो नियमानुकूल, तो नियमानुकूल वही है कि 5 साल है जिस नियम के अनुसार है, यानी एक बड़ी खुशी की खबर है और रास्ता साफ हो गया है कि शिक्षक जो भी स्नातक कोटि में बहाल है, वो आपको एचएम के पद के लिए। तो आइए इसको जानते हैं, क्योंकि इसके पहले भी एक आदेश आया हुआ है इसी तरह का, लेकिन एक नया आदेश है और जिस तरह से हलचल है, ये हलचल कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वे में है कि जो भी 6 टू 8 के शिक्षक हैं, अभी प्रधान शिक्षक की बहाली होने जा रही है, लेकिन फिर भी नियम में को आपको फुलफिल करने के बाद भी स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहीं ना कहीं एक अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमने वो फुलफिल किया है, फिर भी हमें प्रमोशन नहीं मिला है। तो इसी के अगेंस्ट में एक रिट एप्लीकेशन दायर थी और माननीय उच्च न्यायालय ने जो 6 टू 8 के शिक्षक हैं, उनके पक्ष में फैसला दिया है और जो भी रिस्पोंडेंट हैं, उनको ये आदेश दिया है कि आप नियमानुकूल इसको लागू करें। तो आइए इस वीडियो में हम इस सारी चीज़ों को देखेंगे और जानेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि ये जो न्यायालय है, जो माननीय न्यायालय है, उसका न्यायाधीश क्या है। आइए देखते हैं, हम जानते हैं कि ये देखिए रिट एप्लीकेशन जो है, ये आपको CWJC है, केस नंबर है आपको 695/2022 में। ये 10 लोगों के द्वारा जो पिटिशनर थे, जिसमें आपको स्नातक शिक्षक संघ भी है, प्रशिक्षित शिक्षक संघ है, वो थे। उसके अलावा अलग अलग लोगों ने आपको पिटिशन दायर किया था और किसके अगेंस्ट में आपको वर्सेस क्या था, ये द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार और अलग अलग डायरेक्टर प्राइमरी, उसके अलावा अलग अलग कई सारे जिलों के डीपीओ के उसमें। आइए देखते हैं इस क्या है इस जो भी आपको ऑनरेबल जो न्यायाधीश महोदय ने और जो भी ये अंजनी कुमार शरण महोदय के द्वारा जो ओरल जजमेंट आया है, ये ओरल जजमेंट है और ये जजमेंट आया है आपको 7/3/2023 को। और इस जजमेंट में कहा क्या गया है, अगर जजमेंट में देखा जाए, ये कहा जाए इसमें आपको हर्ड लर्नड इन काउंसिल ऑफ द पिटिशनर हैज लर्नड काउंसिल फॉर द स्टेट द प्रेजेंट रिट एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड फॉर द फॉलोइंग रिलीफ। अगर इन सारी जो ये कहा जा रहा है कि जो पिटिशनर है, उन्होंने जो रिट एप्लीकेशन दायर किया है, किस रिलीफ के लिए, उन्होंने इन सारी बातों को इस पर जिक्र किया है। मैं उसको आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि जो भी आपको रिट याचिका करता है, जो प्रतिवादी हैं, उनके विरुद्ध ये इन्होंने याचिका दी है कि इन प्रतिवादी कौन माना गया है, जो गवर्नमेंट है, जो डिपार्टमेंट्स है, उनकी निष्क्रियता के चलते जो आपको रूल है, यानी बिहार सरकार के जो सेवा शर्त नियमावली है, बिहार पंचायत एलिमेंट्री प्रारंभिक जो आपको सेवा शर्त नियमावली है 2020, चाहे उसके पहले, उसके अधीन आपको 5 साल के आपको सेवा के बाद, इसमें है कि 5 साल की सेवा के बाद उनको क्या है, 5 साल के अनुभव के बाद उनको क्या करना है, प्रोन्नति देना है आपको प्रधानाध्यापक में। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उन्होंने सारी कंडिकाओं का भी जिक्र किया है। उस सर्विस कंडीशन में आपको रूल 5 क्लॉज 3(1) में आपको उन्होंने क्या किया है, इसका जिक्र किया है और बताया है कि
वो जो हेडमास्टर के ग्रेड के लिए है, जो स्टैच्यूटरी रूल और विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इंटाइटलमेंट आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ऑफ देयर सर्विस एज पर द रूल। ये रूल का भी उन्होंने हवाला दे के ये रिट एप्लीकेशन दायर किया गया है कि 5 साल में रूल में कहा गया है, सेवा शर्त नियमावली में कहा गया है कि 5 साल अगर फुलफिल कर जाते हैं वो हेडमास्टर के पद के लिए इंटाइटल्ड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो भी नियमावली है उस नियमावली के अनुसार याचिकाकर्ता क्या है, वो हकदार हो जाता है अगर वो 5 साल की आपकी उसका अनुभव हो जाता है, उसका सेवा अनुभव हो जाता है। नियम के अनुसार यही है कि उनकी सेवा के 5 वर्ष पूरे होने के बाद वो क्या हो जाएगा, हेडमास्टर के पद के लिए इंटाइटल्ड हो जाएंगे। और ये उन्होंने रूल का जिक्र किया है। इसी के केस में माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया। उन्होंने ये बताया कि जो याचिका करता है उनके वकील के द्वारा ये बताया गया कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिटेड दैट, यानी जो भी पिटिशनर के जो विद्वान वकील थे उन्होंने, यानी प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा बताया गया कि अधिकारियों की निष्क्रियता के परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता और अन्य जो भी व्यक्ति हैं वो वैध प्रोन्नति से वंचित रखे गए। उन्होंने क्लियर कहा है कि रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ देयर लीगल प्रमोशन। जो भी उनको वैध प्रोन्नति है उससे क्या किया जाता है, डिप्राइव्ड यानी वंचित रखा गया है उन्हें। और इसी के आगे जो न्याय निर्णय है वो है आपको कंसीडरिंग द ग्रीवांस एज द इनेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ, अगर इसको हिंदी में अगर कहा जाए कि प्रतिवादियों के ओर से निष्क्रियता के रूप में शिकायत को ध्यान में रखते हुए वर्तमान रीट आवेदन को प्रतिवादी निदेशक यानी प्राथमिक जो शिक्षा निदेशक है मानव संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना को उचित आपको आदेश पारित करने के निर्देश के साथ निपटाया जाता है। इन्होंने क्लियर कहा है कि आपको इन्होंने कहा है कि रीट एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ विथ ए डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना टू पास एन एप्रोप्रिएट स्पीकिंग एंड रीजंट ऑर्डर with regard to grant of promotion to all eligible in term of rules framed for application in the matter of promotion। इन्होंने कहा है कि आप जो इन्होंने एप्लीकेशन में जिस रूल का हवाला दिया है उनको उस रूल के आधार पर जो भी इंटाइटल्ड हैं उनको प्रोन्नति दी जाए। जो भी तर्कसंगत आदेश एक पारित किया गया है और कहा गया है कि जो लोग प्रोन्नति के लिए आपको इंटाइटल्ड हैं उनको आवेदन में जो भी नियम बताया गया है उस नियम के हवाला के अनुसार उन सभी पात्र लोगों को प्रोन्नति देने के संबंध में आपको तर्कसंगत आदेश इनको कहा गया है कि आप आदेश पारित कीजिए। किसको, प्राइमरी जो एजुकेशन के डायरेक्टर हैं उनको कहा गया है कि आप इसको कीजिए। grant of promotion to all eligible in term of rules framed for application in the matter of promotion। यही बात है, क्लियर कहा गया कि जो रूल है उसके अनुसार जो एप्लीकेशन में रूल है और जो नियम है जो तर्कसंगत नियम है उसके अनुसार आप ऑर्डर पारित कीजिए, आप एक स्पीकिंग आप आदेश कीजिए। इसी आपको इस संबंध में आगे 5वां जो पॉइंट है इस संबंध में नेसेसरी डिसीजन इन द रिगार्ड मस्ट बी टेकन बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2। रिस्पोंडेंट नंबर 2 कौन सा है, आपको प्राइमरी डायरेक्टर के डायरेक्टर है, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट चाहे प्रोडक्शन ऑफ द कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। कहा गया है इसमें कि इस संबंध में आवश्यक निर्णय इस आदेश की प्रति प्राप्ति और उत्पादन की तारीख, यानी जब ये उत्पादन का मतलब होता है जब ये डिसीजन मेक किया गया कि तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या आपको डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन है द्वारा दिया जाना चाहिए। यानी क्या है, 3 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। अब यूं कहें तो नीडलेस टू से दैट इफ द ऑर्डर इज नॉट पास्ड इन द स्टेपल्ड पीरियड, आपको
द डायरेक्शन आपको प्राइमरी एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिहार पटना शैल बी पर्सनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन कंप्लाइंसेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। अब देखिए यहाँ क्लियर इन्होंने कहा है कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि निर्धारित अवधि में क्लियर है कि पास्ट इन द स्टिपुलेटेड पीरियड द डायरेक्शन प्राइमरी एजुकेशन ह्यूमन, वो क्या होंगे, आपको इसके लिए पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे अगर ये नई चीज़ें होती है। अब जो भी ये पीरियड डिसाइड किया गया है, जो स्टिपुलेटेड पीरियड है, ये जो निर्धारित अवधि है, ये इसमें अगर नहीं किया जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो कहने का यूँ है कि 3 महीने का समय उनको दिया गया है कि जो रूल और रेगुलेशन है उसके अनुसार वो डिसीजन मेक करें कि 5 साल जिन्होंने पूर्ण कर लिया है और जो तर्कसंगत नियम है उनके साथ अगर जो इंटाइटल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको प्रमोशन HM में दिया जाए। कुल मिला के क्लियर आदेश साफ है और अब सारी जिम्मेदारी 3 महीने तक विभाग पर है कि विभाग क्या निर्णय लेता है, नहीं तो माननीय न्यायालय के अवमानना के लिए ये जाएगा। ये है विशेष बात। कहने का मतलब है यह एक खुशखबरी है 6 to 8 के टीचर में बहाल स्नातक कोटि के शिक्षक के लिए। उन्हें जिन्होंने सेवा के 5 साल पूर्ण कर लिए हैं उन्हें HM में प्रमोशन आपको मिलेगा। विशेष यही सब था। आशा है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और विश्लेषण पसंद आया होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। अपना साथ समर्थन यूँ ही बनाए रखिए। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।